तो यदि लोन रिकवरी वाले आपको कुछ इस तरह के शब्द बोलते हैं तो आपको डरने की, घबराने की, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो आपको डराने का ही प्रयास कर रहे हैं। असल में आपको समझना पड़ेगा, जो जितने भी रिकवरी वाले होते हैं, ज्यादातर रिकवरी एजेंसियों को टारगेट दिया जाता है, कमीशन पर होते हैं, उनकी सैलरी नहीं होती, वो सैलरीड एम्प्लॉय नहीं होते। तो वो डराएंगे, धमकाएंगे, आपको इस तरह की बातें बोल सकते हैं कि अगर आपने आज शाम तक पैसा नहीं भरा तो आपको पुलिस उठा करके ले जाएगी, मैं आपकी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा, आपकी जमानत नहीं होगी। अच्छा, अनसिक्योर्ड लोन है, क्रेडिट कार्ड का अमाउंट है, पर्सनल लोन है, तब भी बोला जा रहा है आपके घर के बर्तन उठा ले जाएंगे, तुम्हारी बाइक उठा कर ले जाएंगे, गाड़ी उठा कर ले जाएंगे, जबकि बाइक पर लोन नहीं है, गाड़ी पर लोन नहीं है, क्रेडिट कार्ड का या अनसिक्योर्ड लोन है। तो कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की धमकी दे रहा है तो वो कोरी बकवास है, धमकी है, इससे डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी कोई कहता है, कई बार क्या होता है, पुलिस वाले बन के बात करते हैं, पुलिस वाले फोन आएगा कि जी मैं थाने से बोल रहा हूं और आप इनका पैसा नहीं दे रहे, तो आप उनको बोल सकते हैं पुलिस वालों को कि अगर आप असली पुलिस वाले हैं तो आप मेरे यहां आइए और मुझसे बात करिए। पुलिस को कब से अधिकार हो गया रिकवरी करवाने का? पुलिस का काम रिकवरी कराने का नहीं है। पुलिस का काम तो अगर कोई गलत कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, अन्याय कर रहा है, तो उसमें एक्शन लेने का है। पुलिस का काम रिकवरी के लिए नहीं होता है। पुलिस का कोई भी व्यक्ति रिकवरी के लिए फोन नहीं कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति वकील बन के फोन कर रहा है, कई बार ये रिकवरी एजेंट इतनी बदमाशी करते हैं, वकील बन के फोन करते हैं और उनका कोई साथी, एक साथी इधर वकील बन जाता है, दूसरा साथी दूसरे केस में वकील बन जाता है और वो कहते हैं जी मैं एडवोकेट बोल रहा हूँ, इस कोर्ट से बोल रहा हूँ, हाई कोर्ट से बोल रहा हूँ, यहाँ से बोल रहा हूँ, वहां से बोल रहा हूँ। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। उनको बोलिए अगर आप वाकई असली वकील हैं तो वकील साहब मुझे अपना अधिकार मालूम है, अगर मैंने लोन लिया और मैं लोन नहीं चुका पा रहा तो ये कोई अपराध नहीं है, आप मुझे लीगल नोटिस भेज सकते हैं, आप नोटिस भेजिए, मेरी टीम जवाब दे देगी। कम से कम आपको अगर इतना भी बोल दिया ना आपने कि अगर आप वकील हैं तो आप मुझे नोटिस भेजिए, आप मुझे प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं, तो सामने वाला आपसे साथ बदतमीजी नहीं करेगा, मिसबिहेव नहीं करेगा। ये जो रिकवरी वाले इस तरह की बातें करते हैं कि हम आपको उठा करके ले जाएंगे, आपकी बाइक उठा लेंगे, गाड़ी उठा लेंगे, अभी पुलिस आने वाली है आपके घर पे, आपका नॉन बेलेबल वारंट निकल गया है। नॉन बेलेबल वारंट ऐसे नहीं निकलता है, खासकर से अनसिक्योर्ड लोन में ये सब काम नहीं होते। फिर भी अगर आपका सिक्योर लोन भी है तो भी कोई रिकवरी वाला आपके साथ बदतमीजी, मिसबिहेव, गाली गलौज नहीं कर सकता, आपको धमकी नहीं दे सकता है। और यदि ऐसा कर रहा है तो अपने आप में वो एक अपराध कर रहा है। आप उसकी कॉल रिकॉर्ड कर लीजिए और कॉल रिकॉर्ड करके हमारी टीम से संपर्क करिए। कोई भी व्यक्ति आपको साथ बदतमीजी करता है, मिसबिहेव करता है, उसको अधिकार नहीं मिल जाता। भारत के संविधान के हिसाब से ना तो लोन लेना अपराध है और यदि व्यक्ति समय पर लोन नहीं चुका पा रहा, यह भी कोई अपराध नहीं है। क्रेडिट कार्ड को यूज करना अपराध नहीं है। आपने पर्सनल लोन लिया, बिजनेस का लोन लिया, कहीं किसी एनबीएफसी से लोन ले लिया, किसी समूह का लोन ले लिया, अगर हम लोन नहीं चुका पा रहे हैं, आप अपनी स्थिति के बारे में उन्हें बताइए, वो आपको प्रताड़ित नहीं कर सकते, आपको, आपके परिवार को बेइज्जत नहीं कर सकते हैं। और यदि कोई ऐसा करता है तो जो इस तरह का काम कर रहे रिकवरी वाले, वो भी कान खोलकर सुन लें। आपको पता है ये इलीगल है क्योंकि बैंक बताता है, रिकवरी एजेंसी को भी मालूम है। और जो रिकवरी एजेंट आते हैं, मैंने पहले भी कहा था, अगर कोई एजेंट आपके घर विजिट करता है या आपको कॉल करता है, आप तब तक उससे बात ना करें जब तक ये श्योर ना हो जाए कि वो रिकवरी एजेंट है, वो ऑथराइज रिकवरी एजेंट है। ऑथराइज रिकवरी एजेंट वो होते हैं जिनके पास डीआरए का सर्टिफिकेट होता है। डीआरए का, डेप्ट रिकवरी एजेंट का एक कोर्स करना पड़ता है और उसमें सिखाया जाता है कैसे बात करनी है, किस समय जाना है, किस समय नहीं जाना है, कब कॉल नहीं कर सकते हैं, कस्टमर को कैसे कैसे बात करनी है, किस तरह से कस्टमर के क्या अधिकार हैं, आपको रिकवरी के लिए क्या अधिकार दिए गए हैं, कौन से शब्द यूज करने हैं, कौन से नहीं करने। ये सब डीआरए के सर्टिफिकेट में जो ट्रेनिंग ली जाती है उसमें सिखाया जाता है। और जो डीआरए सर्टिफिकेट होल्डर रिकवरी एजेंट होगा वो बदतमीजी नहीं करेगा, गाली गलौज नहीं करेगा, मिसबिहेव नहीं करेगा, वो पुलिस वाला बन के बात नहीं करेगा, वो वकील बन के आपसे बात नहीं करेगा। और अगर कोई ऐसा करता है, इस तरह के शब्द यूज करता है कि आपको उठा ले जाएगा, आपको अरेस्ट करवा देंगे, आपके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट आ जाएगा, आपको पुलिस उठा कर ले जाएगी, आपकी गाड़ी उठा ली जाएगी, आपकी बाइक उठा ली जाएगी, आप डिफॉल्टर हो जाएंगे, आप भगोड़े डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, आपके सारे अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे, आपको कहीं से लोन नहीं मिलेगा, ये सारी कोरी की कोरी अफवाह है, इन पर ध्यान नहीं देना। ये इस तरह से डराने का, धमकाने का काम करते हैं क्योंकि उनको कमीशन मिलती है, उन्हें कोई सैलरी पर नहीं है, वो सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है। और जब वो कोई व्यक्ति आपके घर विजिट करता है, मैंने बार बार कहा है, अगर उसके पास घर विजिटिंग का लेटर है तो विजिटिंग लेटर के बिना वो घर विजिट नहीं कर सकता, तभी विजिट करेगा जब उसके पास लेटर होगा। अगर वो कहता नहीं बैंक ने मुझे भेजा है, तो आप उससे बोल सकते हैं एक बैंक में तो 100 एम्प्लॉय होते हैं, क्या 100 के 100 मेरा घर विजिट करेंगे? किसी एक को जिम्मेदारी दी होगी ना, आपको दी है, इसका क्या सबूत है? आप सबूत दिखाइए। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अपने अधिकारों को जानो। और आपने भी बदतमीजी नहीं करनी है। कई लोग हमारे केंद्र वाले, कई लोग जो कर्जा मुक्ति अभियान से जुड़े हैं, वो सीधा बोल देते रिकवरी एजेंट को, अब मैं पैसे नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। ऐसा नहीं करना है। आप बताइए उनको मेरी स्थिति ठीक नहीं है, मैं इसलिए पैसा नहीं दे पा रहा हूं, और रिटर्न में बात करिए।
जो भी बात करनी है बैंक से करनी है, रिकवरी एजेंट से करनी है, कोशिश करें रिटर्न में करें। और आपने लोन रिकवरी एजेंट से नहीं लिया भाई, आपने बैंक से लोन लिया, आपने कर्जा मुक्ति का फॉर्म भरा होगा, आपका सर्टिफिकेट भी आ गया होगा, नहीं आया वो तो अगले महीने तक आ जाएगा, अपना सर्टिफिकेट भी लगाइए और बैंक से रिक्वेस्ट करिए। और अगर आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि आप पैसे दे सकते हैं तो पैसे देते रहिए, विलफुल डिफॉल्टर मत बनिए, क्योंकि कल जब इंक्वायरी की जाएगी, सरकार जब भी कर्जा माफ करेगी आपकी इंक्वायरी कराएगी, आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करेगी, और यदि लगा आप विलफुल डिफॉल्टर हैं, आपके पास पैसा था, दे सकते थे, नहीं दिया है, तो उस केस में हो सकता है सरकार आपको गिल्टी माने और आपका लोन माफ ना हो। अपनी तरफ से ऐसा नहीं करना, लेकिन अगर आपकी वास्तविक स्थिति खराब है तो डरना भी नहीं है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, किसी भी व्यक्ति के दबाव में नहीं आना। कोई आपके साथ धमकी करता है, बदतमीजी करता है, आपको धमकी देता है, आपके परिवार के साथ मिसबिहेव करता है, तुरंत उसकी वीडियो रिकॉर्ड करिए, कॉल रिकॉर्ड करिए और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेंट करवाइए। किसी को भी आपकी मानहानि करने का अधिकार नहीं है। आपने पैसा लिया, कोई अपराध नहीं कर दिया, ना तो कर्जा लेना अपराध है, और यदि आप समय पर कर्जा नहीं चुका पा रहे तो यह भी कोई अपराध नहीं है। इसलिए अपने अधिकारों को जानिए, जागरूक नागरिक बनिए, सवाल करना शुरू करिए। जब जब आप सवाल करेंगे, जब जब आप जागरूक नागरिक बनेंगे, कोई रिकवरी वाला, कोई बैंक वाला, कोई एनबीएफसी वाला, कोई साहूकार, कोई आपके प्रताड़ित नहीं कर सकता, आपके साथ बदतमीजी मिसबिहेव नहीं कर सकता है।